बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड के बारे में बेसिक बताऊंगा कि ऑटोकैड में हम क्या कर सकते हैं, किस वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए बिस्मिल्लाह करके ऑटोकैड खोलते हैं। सबसे पहले ऑटोकैड खोलने में कि इसमें काम करने के लिए आपको कुछ ज़रूरी चीज़ों का पता होना चाहिए कि इसकी बेसिक सेटिंग्स क्या हैं, जैसे होम टैब, इंसर्ट, एनोटेशन, लेआउट वगैरह। इन सबको हम इंशाल्लाह ऐसा ऐसा डिस्कस करेंगे और इसकी मुकम्मल एक सीरीज़ अपलोड करूँगा। इस सबसे पहले मैं आपको बताऊँगा ऑटोकैड में हम कैसे कैसे इसकी सेटिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी की सेटिंग कैसे कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे ऊपर ये जो ए लिखा हुआ है इसको क्लिक करें। सबसे नीचे है ऑप्शन, आप इधर से भी जा सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं तो आप अपने माउस से राइट क्लिक कीजिए और सबसे नीचे ऑप्शन है, आप इधर से भी क्लिक कर सकते हैं। हमारे पास ये एक विंडो खुलेगी। इसमें विंडो में सबसे पहले हम ये फाइल का मेन्यू, फाइल का है, रिबन है, फिर डिस्प्ले है, ओपन सेव है, प्लॉट है, सिस्टम है, यूज़र प्रेफरेंस है, ये सब कुछ डिटेल में इसमें लिखा हुआ है। सबसे हम डिस्प्ले पे काम करेंगे। डिस्प्ले में जाने के लिए ये सबसे पहले लिखा हुआ है डार्क कलर स्कीम डार्क। ये डार्क क्या चीज़ है? ये जो आपके रिबन का जो कलर आपको नज़र आ रहा है, ये वाला जहाँ पे मेरा माउस काम कर रहा है, इसका जो कलर है इस वक्त डार्क है। अगर आप यहाँ से इसको ब्लैक कर देंगे, लाइट कर देंगे, तो ये बिल्कुल लाइट ग्रे हो जाएगा। हम करके देखते हैं। ओके, अब ये देखिए, ये हमारा जो रिबन का जो कलर है ये बिल्कुल ग्रे हो चुका है, ठीक है। दोबारा हम इसको ओपन करते हैं। उसके बाद ये नंबर ऑफ सेकंड्स टू डेली, ठीक है। डिस्प्ले स्क्रॉल बार, इनका इतना इस्तेमाल है, ये जो डिफ़ॉल्ट इसकी सेटिंग है इसको उसी में रहने दें, बेहतर है। हम नीचे यहाँ पे आते हैं कलर्स में। ये हमारे पास एक विंडो खुलेगी। बेसिकली इसमें हमारी सेटिंग होगी। आप सबसे पहले इसमें है यूनिफॉर्म बैकग्राउंड कलर ब्लैक, यानी ये जो हमारे पीछे जो मॉडल स्पेस का जो कलर नज़र आ रहा है ना, ये ब्लैक है। अगर आप इसको यहाँ से वाइट कर देंगे, अप्लाई करेंगे, तो आपके पीछे वाला सारे का सारा कलर जो है ना बिल्कुल वाइट हो जाएगा। और आपकी ये जो ग्रिड लाइन है ये ग्रे नज़र आएंगी, बाकी की सारी जो बैकग्राउंड कलर है ना वो बिल्कुल इसका वाइट हो जाएगा, जैसा कि आप देख रहे हैं। दोबारा कलर में जाते हैं, इसको यहाँ से ब्लैक कर देते हैं और अप्लाई करते हैं, तो वो ठीक है। उसके बाद क्रॉस हेयर, यानी क्रॉस हेयर क्या है? क्रॉस हेयर से मुराद अप्लाई। ओके, आप ये मेरा क्रॉस हेयर देख रहे हैं, ठीक है। इसमें से जो हमारे एक्सिस की लाइनें हैं वो रेड है और जो वाई एक्सिस है वो ग्रीन है, ठीक है। ये जेन्युइन नहीं होती, ये जेन्युइन इसमें है। जेन्युइन जो है वो यहाँ से आप करेंगे ज़ीरो, बिल्कुल स्मॉल स्मॉल होता है, जैसे कि ये अभी मेरा क्रॉस हेयर बिल्कुल छोटा हो गया। जेन्युइन इस केवल इस साइज़ में जब आप ऑटोकैड इंस्टॉल करते हैं तो इस साइज़ में आपका ये डिफ़ॉल्ट होता है। इसको बड़ा या छोटा हम अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं, ठीक है। इसको बड़ा करने के लिए क्रॉस हेयर साइज़ है, इसको आप 100 पे कर देंगे तो आपका जो क्रॉस हेयर है ना वो बिल्कुल बड़ा हो जाएगा, ठीक है। अभी आपका जो डिफ़ॉल्ट क्रॉस हेयर होगा उसका जो कलर होगा ना वो कलर बिल्कुल इस वक्त कलर क्रॉस हेयर पे जाएँ, यहाँ पे करें और वाइट या वाइट पे करेंगे तो इस तरह आपका सफ़ेद होगा, ठीक है। लेकिन मैंने जो अपनी सेटिंग के लिए इसको रखा हुआ है, मैंने इसको कलर पे जाएं, यहाँ पे क्रॉस हेयर पे सेलेक्ट करें, यहाँ पे जाएं ब्लू, ठीक है। अभी एक चीज़ आप गौर कीजिए, जब आप यहाँ से कलर ब्लू करेंगे तो आपको नीचे ये देखें, यहाँ से चेक मार का जो इसको ऑफ करें और ये देखें, अभी आपने जो कलर सेलेक्ट करेंगे आपका क्रॉस हेयर बिल्कुल वैसे का वैसा हो जाएगा। ये आप नीचे कलर में शो हुआ है, ठीक है। आप जो वाला भी कलर करेंगे, जैसे हम रेड करते हैं तो ये रेड हो जाएगा, अगर हम इसको येलो करते हैं तो ये येलो हो जाएगा, अगर हम इसको ग्रीन करते हैं तो ये ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका बिल्कुल एक्सिस और वाई एक्सिस बिल्कुल इसके हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि जो आपका आपका एक्स वाला का कलर कुछ डिफरेंट हो और वाई एक्सिस का कलर डिफरेंट हो, आपको यहाँ सेलेक्ट करना पड़ेगा। अभी आपको शो कर रहा है कि जो आपका एक्सिस का क्रॉसर होगा वो रेड कलर का होगा और जो वाई एक्सिस का होगा वो ग्रीन कलर का होगा, ठीक है। हम इसको अप्लाई करते हैं, ठीक है, ओके करते हैं और ये देखें, ये हमारा वो जो हमने वहाँ पे सेटिंग की है वो यहाँ पे आ गई है, ठीक है। उसके बाद व्यू पोर्ट कंट्रोल, इसका भी इतना काम नहीं है। ग्रिड मेजर लाइन, ग्रिड मिनर लाइन्स, एक्सिस, ठीक है। ये जो इनका इतना काम नहीं है, लेकिन आपको बस पता होना चाहिए। ड्राफ्टिंग टूल टिप्स, ठीक है।
ये सबको अब ये चीज़ें क्या हैं हम इंशाल्लाह आने वाले ट्यूटोरियल में डिस्कस करेंगे। अभी हम चलते हैं आगे। उसके बाद है हमारा ओपन एंड सेव। ठीक है, ओपन एंड सेव, इसमें सबसे पहले जो आप ऑटोकैड डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आप जिस मॉडल में आप जो जो मॉडल आप इंस्टॉल करते हैं उसकी सेटिंग उसमें होती है। मेरे पास 2013 और 2013 ही इसमें डिफ़ॉल्ट होगा। इसकी एक बेसिक चीज़ ये है कि अगर आप 2013 में काम कर रहे हैं तो जो आप ड्राइंग आपकी 2013 में आपने क्रिएट की है, जब वो 2012 में के सॉफ्टवेयर में वो नहीं उसको नहीं खोल सकता। उसकी वजह ये है कि जो डाउन मॉडल का जो सॉफ्टवेयर है वो अप मॉडल के सॉफ्टवेयर को स्टोर करता है, और जो अप मॉडल का सॉफ्टवेयर है वो डाउन मॉडल के सॉफ्टवेयर को स्टोर नहीं करता। यानी मिसाल के तौर पे अगर आप 2013 में कोई चीज़ ड्राइंग क्रिएट बनाते हैं, एक मुकम्मल ड्राइंग बनाने के बाद आप किसी को देते हैं, अगर वो 2010 या 2011 सॉफ्टवेयर इस्तेमाल कर रहा है तो उसमें ये ड्राइंग नहीं खुलेगी, क्योंकि उसका जो सॉफ्टवेयर है वो डाउन मॉडल का है और आपने उसको अप मॉडल में क्रिएट की है। 2013 की ड्राइंग 2014 में तो खुल सकती है, लेकिन 2014 की ड्राइंग जो 2013 में नहीं खुल सकती। उसके लिए क्या चीज़ है, सबसे पहले आप इसको 2010 में कर दें, 2010, क्योंकि 2010 ही दो अब तकरीबन जो चल रहा है वो तकरीबन हर आदमी 2010 से अप मॉडल इसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन आप ज़रूरी नहीं है, आप 2007 भी कर सकते हैं, 2004 भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 2010 ही चल रहा है। उसके बाद ये है ऑटो सेव मिनट, यानी आप अगर ड्राइंग में काम कर रहे हैं तो अगर आप यहाँ पे दो तो ऑटोमेटिकली 2 मिनट के बाद जो आपकी ड्राइंग में जितना भी काम होगा वो ऑटोमेटिकली इसमें सेव हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है क्रिएट बैकअप कॉपी विद ईच सेव, यानी अगर इसको आप अनचेक कर देते हैं तो इससे क्या होगा कि अगर आप बिलफर्ज से आप काम कर रहे हैं, काम करते हुए आपका जो लैपटॉप है वो हैक हो जाता है या आपकी लाइट का कोई मसला बन जाता है, तो उसमें आपने जो भी फाइल क्रिएट की होगी ना, तो वो जहाँ तक आपने सेव की होगी वो तो रह जाएगी, लेकिन उसका कोई बैकअप सेव नहीं होगा। अगर आप इसको यहाँ पे अनचेक करेंगे, चेक कर देंगे, तो वो आपकी जो कॉपी है वो उसको एक तरह से सेव कर देगा और उसको आप बाद में इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये थंब प्रीव्यू की सेटिंग है, इसका भी तकरीबन इतना काम नहीं है, ये डिफ़ॉल्ट ठीक है। उसके बाद ये फाइल ओपन, ये सब कुछ इसमें डिफ़ॉल्ट ही ठीक है, ओके करेंगे। ठीक है, ये नीचे सिक्योरिटी ऑप्शन है, तो ये अब अगर मिसाल के तौर पे आप कोई ड्राइंग तैयार करते हैं, ड्राइंग तैयार करने के बाद आप उसको पासवर्ड लगाना चाहते हैं तो आप इसमें पासवर्ड टाइप करें, ओके कर दें। तो जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैंने यही ड्राइंग खोली हुई है तो मैं इसको पासवर्ड देना चाहता हूँ, तो मैं 1 2 3 इसको ओके करता हूँ। ठीक है, तो वो कैप्स लॉक करता हूँ, वो री एंटर मांगा है 1 2 3, मैं इसको फिर ओके करता हूँ। ठीक है, अभी जो जिस ड्राइंग में मैं इस वक्त मौजूद हूँ, ये वाली जो ड्राइंग है इसको एक पासवर्ड लग चुका है, हम देखते हैं। ठीक है, तो मैं इसको कैंसिल करता हूँ एडवांस सेटिंग में जाके, और सॉरी, ठीक है, इसको पासवर्ड वो जो लगा वो इस तरह हम पासवर्ड लगा सकते हैं। उसके बाद हमारा प्लॉट एंड पब्लिश है, ये भी तकरीबन आपका जो डिफ़ॉल्ट बाई प्लॉट आपका इसमें प्रिंटर सेलेक्ट होगा वो इसमें आप शो करेगा। अगर मिसाल के तौर पे आपके पास कोई और प्रिंटर है जिसमें आप प्रिंट निकाल रहे हैं तो आप यहाँ से डिफ़ॉल्ट इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास चूँकि ये प्रिंटर ये लगा, इससे मैं अपनी प्रिंट निकाल रहा हूँ तो मैं नेटवर्क से इसको सेलेक्ट किया हुआ। ठीक है, उसके बाद है ऐड कॉन्फ़िगर प्लॉटर, ये ऑटोमेटिकली ये डिफ़ॉल्ट ठीक है। प्लॉट और पब्लिश सिस्टम, इसमें मैं आपको एक चीज़ बताऊँगा कि इसमें परफॉर्मेंस सेटिंग में जाएँ आप, कि ये परफॉर्मेंस सेटिंग का खुल गया। इसमें आप इधर मैनुअल टूल पे आए, मैनुअल टूल में आने के बाद ये आपके पास ये विंडो खुलेगी। इसमें मैंने चूँकि इसको हर चीज़ को ऑन किया हुआ है, ये आप देख रहे हैं स्मूथ डिस्प्ले। अगर आप इसको यहाँ पे ऑफ रखेंगे, ठीक है, ये जो डिफ़ॉल्ट जो भी सॉफ्टवेयर होगा उसका ये यहाँ पे ऑफ होता है। उसके बाद ये एंड पे टेक्सचर एंड कंपैरिजन, ये भी यहाँ पे ऑफ होगा, ठीक है, जो डिफ़ॉल्ट सॉफ्टवेयर होगा। लेकिन मैंने चूँकि इसको ऑन किया हुआ है, आप पहले डिफ़ॉल्ट में काम करके देखें, फिर जब इनको आप ऑन करेंगे तो आपका ऑटो कैड ऐसे होगा जैसे उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसका काम करने की सलाहियत है वो डबल हो जाएगी और उसकी बिल्कुल ऐसे लाइनें स्मूथ लगेंगी बिल्कुल। ठीक है, आप करके देखिएगा।
उसके बाद हम दोबारा इसमें राइट क्लिक करते हैं और ऑप्शन में जाते हैं, ठीक है। बाकी का तकरीबन इतना काम ही है, ड्राफ्टिंग है ये, हम मैं आने वाले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। 3D मॉडलिंग, सिलेक्शन है, प्रोफाइल है, ऑनलाइन है। इसको बहरहाल हम आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं, ठीक है जी। उसके बाद हम ये सेटिंग करने के बाद जब आप ऑटोकैड में दोबारा वापस आएंगे तो ये ऊपर आप देख रहे हैं ये फाइल, एडिट व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट टूल, ये बाज़ औक़ात इसकी ये अनहाइड होती है, ये मौजूद नहीं होती। तो इसको अभी देखेंगे ये यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। तो इसको शो करने के लिए आप यहाँ पे जाएंगे ऊपर क्विक एक्सिस बार में, ये वाला ऊपर वाला, ये ड्राफ्टिंग एनोटेशन के साथ ये दो एरो हैं। ये इस एरो से आप अपने ड्राइंग के फॉर्मेट चेंज करेंगे, 3D बेसिक, 3D मॉडलिंग, आर्टिकल क्लासिक, वर्क स्पेस, कस्टमाइज भी कर सकते हैं। और इसके साथ ही जो वाला है इसको आप क्लिक करेंगे तो सबसे नीचे शो मेन्यू बार, शो मेन्यू बार बाहर करेंगे तो ये इसके ऊपर ये सारी ऑप्शन आपको शो हो जाएंगी। ये बेसिकली क्या चीज़ है, इनके बारे में इंशाल्लाह हम आने वाले वीडियो में देखेंगे। एडिट व्यू, इंसर्ट, फॉर्मेट टूल, डायमेंशन, सब कुछ। तो ये सेटिंग करने के बाद इंशाल्लाह दोबारा आगे वाली वीडियो में आपको पॉलीलाइन, सर्कल, आर्क, इनके बारे में बताऊंगा। तो ओके, खुदा हाफिज़।